नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जैसा कि पेपर नज़दीक हैं तो हिंदी को लेकर बहुत से लोगों में समस्या है। तो उसके लिए एक क्रैश कोर्स के माध्यम से एक एक वीडियोस लाए जाएंगे और एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा बहुत ही आसानी से, जिससे आपका हिंदी शॉर्ट ड्यूरेशन में और बहुत अच्छा स्कोरिंग बन जाए। तो इसी कालखंड में पहला टॉपिक है आज का हमारा लेखक परिचय। देखिए, लेखक परिचय एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 3 अंक में, लेखक परिचय, ठीक है। और एक कवि परिचय आता है। तो अगले सेशन हम कवि परिचय की बात करेंगे, इसमें हम लेखक परिचय की बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये बात करनी होगी कि लेखक परिचय पूछता क्या है। तो लेखक परिचय में 3 चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। नंबर 1 रचनाएं, नंबर 2 भाषा शैली और नंबर 3 साहित्य में स्थान। मतलब ये 3 हेडिंग लिखनी होती हैं। रचनाएं कोई 3 लिखनी होती हैं, आपको कोई 3 रचनाएं लिखनी होती हैं। फिर उसके बाद आपको एक हेडिंग बनानी है भाषा शैली, फिर साहित्य में स्थान। तो मैं आज आपको एक बहुत ही शॉर्ट और एक बहुत अच्छा शानदार तरीका देता हूँ। आप किसी भी लेखक परिचय को रटिए मत। एक ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना तरीका, ये कॉमन पॉइंट्स ये कर लो, आपका कोई भी लेखक परिचय नहीं रहेगा। आप इन्हीं पॉइंट्स को सभी में लिखना है, जितने भी लेखक परिचय करने हैं। बस अंतर क्या करना है, रचनाएं बस याद करनी है आपने अलग अलग, और रचनाएं 3 याद करनी है। किसी की भी 3 पॉइंट लिख लो और हो जाता है। तो सबसे पहले आप एक कॉपी बना लेना। कॉपी में ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ इनको नोट जरूर कर लेना। रचनाएं भी वहीं की वहीं लिख लेना। जैसे मैंने पहली हेडिंग बोली रचनाएं, तो आप लोग रचनाएं लिखना ऐसे हेडिंग, और 3 रचनाएं वहाँ पे लिख लेना। मैंने तो वैसे रचनाएं भी बहुत शॉर्ट तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कराई हैं क्लास में। समय मिलता है तो मैं वो ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रचनाएं तो याद करनी है, ट्रिक बता दूंगा, आप लोगों को याद हो जाएगी। चलो ठीक है। भाषा शैली, देखिए भाषा शैली माने होता है ढंग। तो भाषा को लिखने का तरीका। एक बात बताओ, कॉमन सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप कैसी भाषा लिखना चाहोगे या कैसी भाषा सुनना चाहोगे। तो आप कहोगे सर बहुत ऐसी भाषा सुनना चाहेंगे और ऐसी बोलना चाहेंगे जो सरल हो, जो हमें समझ में आए और दूसरे को भी समझ आ जाए। बस पहला पॉइंट यही है कि कोई भी लेखक है वो कैसी भाषा लिखेगा। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि आपकी भाषा शैली सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। कि आपकी भाषा शैली बहुत ही सरल है, बहुत आसान है और स्वभावगत भाषा है जो हमको समझ आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी नाम दिया हो लेखक का, तो कह देना कि फलां लेखक ने भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज रखी है, या ऐसे ही लिख देना जो मैंने बोला है कि इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। ये आपका एक लाइन हो गया, ठीक है। आप पॉइंट वाइज लिखें तो लिख सकते हैं, वैसे पॉइंट वाइज ना लिखें, आप डायरेक्ट लाइन वाइज ही लिखना, जो मेरा कहना था ये है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, आपने हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। हिंदी एवं उर्दू एवं फारसी 3 बात बोलना है और कुछ नहीं है। देखो क्या कहा, सुनो। आपने हिंदी, ये तो यूज ही करेगा लेखक है, हिंदी के साथ साथ आपने हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। और कोई भी लेखक हो करेगा, पक्का करेगा, क्योंकि हिंदी में शब्दावली भी आप देखेंगे ना तो हिंदी की पूर्णतः शब्दावली हिंदी की नहीं है, कुछ शब्दावली उर्दू की है, कुछ फारसी की है। आप ये लिख दीजिए तो आपका पॉइंट क्लियर है। आपने हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। आपकी भाषा शैली सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। 2-3 बार बोलेंगे ना, मेरे साथ भी बोलेंगे, याद हो जाएगा। तत्सम शब्द बोल दीजिए, संस्कृत के शब्द यूज़ किए, करेगा कोई भी लेखक, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा, आप अपनी भाषा को मुहावरे एवं लोकोक्ति की तरह रचते चलते हैं, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आप अपनी भाषा को रोचक बनाने के लिए, आप अपनी भाषा को रोचक बनाने के लिए उसे मुहावरे एवं लोकोक्ति की तरह रचते हुए चलते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति की तरह रचते हुए चलते हैं। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट है कॉमन। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, याद हो जाएगा कि आपकी भाषा शैली सरल, सहज एवं स्वाभाविक है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, आपने हिंदी के साथ साथ उर्दू एवं फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। फिर आगे, आप अपनी भाषा को रोचक बनाने के लिए या आप अपनी भाषा को अच्छा या सिद्ध बनाने के लिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, या आप अपनी भाषा को मुहावरे एवं लोकोक्ति की तरह रचते हुए चलते हैं। कोई खास बात नहीं, जैसा आपका मन करे वैसे ही आप लिख लेना। आप महज इतनी बातों में आपकी 4-5 लाइनें फिलअप हो जाएंगी, ठीक है। भाषा शैली खत्म।
यही लिखना है सबकी भाषा शैली, रटना नहीं, अलग अलग लिखी होंगी गाइड्स वगैरह में अलग अलग नहीं करना, टेंशन मत लो, ये हो जाएगा काम। अब आता है साहित्य में स्थान, कि किसी व्यक्ति का साहित्य में क्या स्थान रहा है। भाई इतना तारीफ कर दो, इतना तारीफ कर दो उस व्यक्ति की, मैं तो कहूँ कि वो साक्षात तुम्हारे स्वप्न में आ जाए, साक्षात तुम्हारे सामने आ जाए, कि भैया हाथ जोड़ के कह दे कि मैं इतना महान नहीं था, इतना महान क्यों बना रहे हो, पर ठीक है तो महान ही बनो। सुनो, हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान सर्वोपरि है। कोई भी होगा सर, होगा क्यों नहीं होगा, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान सर्वोपरि है। ठीक है सर, अगला, साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा। साहित्य जगत सदैव आपका कर्जदार रहेगा, कि आपने इतना बढ़िया लिखा है कि साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा। स्टूडेंट्स को छोड़कर तुम लोग ऋणी कहाँ रहोगे, तुम तो टेंशन ले रहे हो। साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। हमें आगे, आप साहित्य जगत के अद्वितीय लेखक हैं। लेखक वाला तो लेखक, कवि है तो कवि। साहित्य में स्थान तो कवि परिचय का भी यही रहेगा। अगले सेशन में कवि परिचय का बताऊंगा ना, तो यही लिखना, हिंदी साहित्य जगत में आपका स्थान सर्वोपरि है, साहित्य जगत सदैव आपका ऋणी रहेगा, आप साहित्य जगत के अद्वितीय लेखक हैं। बस खत्म। कोई विशेष तथ्य तुम्हें याद हो किसी के बारे में तो लिख दो, वरना कोई टेंशन नहीं, इतने में काम हो जाएगा। और रचनाओं के लिए तो सेंगर सर की ट्रिक आपको भी नहीं पता होगी, ठीक है, वो क्लास वालों के भाग्य अच्छे हैं, उन्हीं को पता चलती है, पर तुम्हारे भाग्य ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हें भी पता चलेगी। जयनंद कुमार, मैंने इंपॉर्टेंट बता भी दिए, किन किन के करने हैं। जयनंद कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु। आज ही कॉपी पे इन सब की रचनाएं लिख लो, और भाषा शैली साहित्य में स्थान तो कॉमन है ही है, ख़त्म करो। ठीक है, एक सेशन ख़त्म। हाँ, मेरे साथ मेहनत करते रहना बस, ठीक है, और पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगे बता देना कमेंट करके, अच्छा बुरा जैसा भी लगे, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।